चलिए हम आपको बताते हैं। भोपालगढ़ के रालोपा विधायक पुखराज गर्ग की बेटी ममता की शादी 2007 में जालोर से भाजपा के विधायक जोगेश्वर गर्ग के बेटे प्रकाश पुंज से हुई थी। शादी से पहले प्रकाश के परिवार वालों ने बताया था कि वह किसी तरह का नशा नहीं करता है, लेकिन शादी में ही नशे में उसने अभद्रता की। उस समय वो समाज और परिवार की वजह से चुप रहे। इसके बाद शादी के 2 दिन बाद ही प्रकाश के परिवार के लोग दहेज के लिए प्रेशर बनाने लगे और ममता के साथ मारपीट करने लगे। ममता परिवार और समाज की वजह से सब सहती रही। इसके बाद जब पति और ससुराल वालों के अत्याचार ममता से सही नहीं गए तो उसने 7 फरवरी 2020 को जोधपुर के महिला थाना पश्चिम में पति और ससुराल वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। ममता ने FIR में पति पर कई आरोप लगाए। उन्होंने अपनी FIR में बताया कि प्रकाश पीहर से रुपए लाने के लिए उसे डंडे और बैट से पीटता था। इतना ही नहीं, अश्लील वीडियो दिखाता और जबरदस्ती रिलेशन भी बनाता था। पीहर से आने के बाद उसका मोबाइल तोड़ दिया जाता ताकि वो अपने परिवार वालों से बात तक नहीं कर सके। ममता ने ये भी बताया कि साल 2008, 2009, 2010 और 2015 में वो प्रेग्नेंट हुई, लेकिन मारपीट के कारण उसका 4 बार अबॉर्शन हो गया। 2015 में जब वो प्रेग्नेंट हुई थी तो फिर से उसके साथ मारपीट की गई। उसे घर में अकेला रखा गया और इलाज तक नहीं करवाया। इतना ही नहीं, प्रकाश ने विदेश में बिजनेस करने के लिए उसके परिजनों से 20 लाख रुपए की राशि उधार ली, लेकिन व्यवसाय करने के बजाय वो राशि ऐशो आराम में उड़ा दी। ममता ने अपनी FIR में ये भी बताया कि 15 सालों में ससुराल वालों ने उसे बहुत परेशान किया। पीरियड्स के दिनों में उसे कमरे में बंद रखते थे, उसे कमरे से बाहर आने पर मना करते थे। जब पति घर आता तो उसे उकसाते थे। उसके बाद उसकी डंडों और जूतों से पिटाई की गई। जब ममता के भाई को इस बारे में पता चला तो प्रकाश ने उसे भी धमकाया। ममता ने बताया कि उसकी इतनी पिटाई की गई कि उसके सिर में क्लॉट्स बन गए, जिसका 2 साल तक अहमदाबाद में इलाज भी चला। इस मामले में सोमवार को पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के मामले में प्रकाश को जोधपुर कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। मामले में पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता विजय पटेल ने बताया कि मामले की CBI की जांच की थी, जिसमें प्रकाश के साथ उसके पिता जोगेश्वर गर्ग और मां को भी दोषी पाया गया है, लेकिन विधायक और विधायक की पत्नी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। आज न्यायालय में जालोर के MLA पुत्र प्रकाश ने को पेश किया गया, जिसमें पुलिस के द्वारा रिकवरी काफी पेंडिंग बताई गई और जिसमें न्यायालय से हमने निवेदन किया कि 36 तोला कुल गोल्ड और 6 किलो चांदी की रिकवरी अभी तक बाकी है, जिसको दिलाई जावे। कोर्ट ने हमारे प्रार्थना पत्र पे 2 दिन के PC रिमांड पे भेजा मुलजिम को और इनकी रिकवरी भी पेंडिंग है। 2 दिन बाद वापस पेश करेंगे कोर्ट। पूरा मामला कौन है, क्या है? ये 498/406 का मामला है। पत्नी का आपस में झगड़ा, इनके अत्याचार थे, उससे पीड़ित होकर फिर उसमें FIR दर्ज कराई गई, जिसमें CBI द्वारा जाँच की गई, जिसमें जालोर के MLA साहब, उनकी धर्मपत्नी और उनके पुत्र प्रकाश तीनों दोषी प्रमाणित पाए गए। परंतु MLA और MLA की पत्नी के पक्ष में न्यायालय में अभी कोर्ट में स्टे है। मीनवाइल इनकी गिरफ्तारी का आदेश था। पहले इन्होंने बेल लगी थी 438 की, वो बेल खारिज हो गई थी। उस कारण उनको कोर्ट को सरेंडर होने का था 10 तारीख को, मगर 10 तारीख को सरेंडर नहीं हो पाए। आज वापस सरेंडर हुए। वहीं इस मामले में जोधपुर के महिला थाना पश्चिम की थानाधिकारी ने बताया कि साल 2020 में ममता ने अपने पति प्रकाश, सास ससुर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। मामले की जांच CID द्वारा की गई थी। प्रकाश की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक थी। सितंबर में रोक खत्म करने के बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। रविवार शाम को पुलिस के सामने सरेंडर किया था। ये 36 नंबर मुकदमा है 2020 का। ममता है हमारे परिवार दिया और प्रकाश पुंज उसका हस्बैंड है। तो इसका अनुसंधान CID ने किया था और इसमें अभी हाईकोर्ट से पति की गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई थी। 11/9 को ही रोक हटी। उसके बाद हमने मुलजिम की तलाश भी की और कल शाम को मुलजिम सरेंडर हुआ है, जिसको आज न्यायालय में पेश करेंगे। आपको बता दें कि जोधपुर डिस्कॉम की नौकरी छोड़कर साल 2018 में भोपालगढ़ के रालोपा के टिकट पर पुखराज गर्ग ने चुनाव लड़ा और जीते। वहीं जोगेश्वर गर्ग जालोर में भाजपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं। वो अभी जालोर से विधायक हैं। इस मामले में लोग विधायक जोगेश्वर गर्ग की निंदा कर रहे हैं। अब इस मामले में प्रकाश और उसके परिवार को लेकर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, ये देखने वाली बात होगी। राजस्थान तक के लिए जोधपुर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।